आप सभी को नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम वीडियो डालें। चलिए खबर की शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से जारी यूपी कांस्टेबल की भर्ती योगी कार्यकाल की अंतिम पुलिस भर्ती है। 2027 में अब विधानसभा चुनाव होना है, आप सभी लोगों को पता होगा। इसलिए यूपी कांस्टेबल की ये भर्ती आप सभी लोगों को 2029-30 के पहले अब नज़र नहीं आएगी। ठीक है, तो जो विद्यार्थी, जो भाई बहन तैयारी कर रहे हैं वो बेहतरीन ढंग से तैयारियां शुरू कर दें अगर नहीं किए हैं तो, और हमारे नोट्स से लेकर के पढ़ लीजिए, आप सभी लोगों की सफलता सुनिश्चित है। बेहतरीन स्तरीय मैटर पढ़िए, गाइड साइड से काम नहीं चलता है। ठीक है ना, स्तरीय मैटर पढ़िए जो कि विशेषज्ञों द्वारा अप्रूव्ड हों, जो यूपीएससी और यूपीपीएससी में चयन की गारंटी देते हों, ऐसे विशेषज्ञों से बने हुए मैटर को पढ़िए। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ये भर्ती अगर विद्यार्थी थोड़ी सी भी मेहनत कर देंगे तो विद्यार्थियों का चयन पक्का है, श्योर है। आप सभी लोग भी जुट जाइए तैयारियों में और पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज रिलैक्सेशन के लिए भी कल की तारीख में सुनवाई है हाई कोर्ट में, जो याचिका पड़ी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस पर जो प्रथम अपडेट होगा आपको इसी चैनल पर प्रदान किया जाएगा। बहुत से विद्यार्थियों ने अपने मन की दशाएं हम तक शेयर की हैं, इसलिए हम लोग मजबूर हुए आप लोगों के लिए याचिका करने के लिए। ठीक है, तो इस मामले को लेकर के हम लोग कोर्ट गए हैं। कोर्ट से हमें राहत मिलेगी क्योंकि हमारे वकीलों का ये कहना है कि हमें कोर्ट से अवश्य ही राहत मिल जाएगी। एक मामला आपका सामने आया है डीएड वर्सेस बीएड को लेकर के, मतलब जो वहाँ पे मध्य प्रदेश में डीएलएड होता है, मतलब वहाँ पे डीएड होता है। ठीक है ना, तो उसी तरीके से भाई बीएड तो हर जगह है, लेकिन डिग्रियाँ जो है प्राथमिक की कई जगह पे बदल जाती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे विद्यार्थियों का ये कहना था जबलपुर हाई कोर्ट में कि बीएड चयनितों को बाहर कर दिया जाए, भले ही 2019-20 की वैकेंसी थी, चूँकि नोटिफिकेशन रद्द हो चुका है एनसीटीई का, तो इनको बाहर कर दिया जाना चाहिए। इस पर राज्य सरकार से जवाब मांगा गया था। राज्य सरकार ने अपना काउंटर दाखिल करते हुए इस बात की गारंटीड इस बात का पक्ष रखा है कि हम बीएड विद्यार्थियों को बाहर नहीं करना चाहते। ठीक है, और एनसीटीई से एलिजिबिलिटी शिथिलता की जो का लेटर है वो प्रदान कर दिया गया। और वहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मोहन यादव जी, उन्होंने अपने महाधिवक्ता को पूरी मजबूती के साथ जबलपुर हाई कोर्ट में खड़ा किया और बीएड के विद्यार्थी केस जीत गए। तो जहाँ पे बीएड विद्यार्थियों के साथ सरकार खड़ी है वहाँ पे उनकी विजय सुनिश्चित हो जा रही है। कई जगहों पर आप सभी लोगों ने देखा होगा कि 2018 से 23 तक के विद्यार्थियों को कई जगहों पर वैलिड किया गया है, कई जगह पे पूरी बीएड की डिग्री को भी वैलिड कर दिया गया है, कई जगहों पर बाहर किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें आप सभी लोगों को ये समझना होगा कि राजस्थान से इस विवाद का स्टार्टिंग हुआ और वहाँ पे गवर्नमेंट किसकी थी? वहाँ पे गवर्नमेंट थी माननीय श्री अशोक गहलोत जी की, कांग्रेस की गवर्नमेंट है ना। वहाँ से इस विवाद का जन्म हुआ और सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के ये विवाद समाप्त हो गया। तो दुनिया भर की चीज़ें वहाँ पे चलती रही, कहीं कभी मोटिफिकेशन याचिका, तो कहीं क्लेरिफिकेशन याचिका, तो कहीं दुनियादारी, कुछ भी कुछ सारी चीज़ें चलती रही। लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर के हम सभी लोगों ने मन बनाया है कि हम लोग संविधान पीठ में अप्लाई करेंगे। संविधान पीठ में अप्लाई करने का तात्पर्य यह है कि हम एक बार पुनर्विचार याचिका डालें, या पुनर्विचार याचिका नहीं है तो हम लोग ये सोच रहे हैं डायरेक्ट हम लोग संविधान पीठ में ही पहुंच जाए। कोशिश यही होगी कि आप लोगों को विजय श्री सुनिश्चित हो। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर किया करें, वीडियोस को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता के लिए भी खुशखबरी है। आप सभी लोगों का ये विज्ञापन जनवरी प्रथम सप्ताह में जारी हो रहा है। ठीक है, और जनवरी प्रथम सप्ताह में लोक सेवा आयोग से 3 या 4 बड़े विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आप सभी लोगों का पीसीएस 2024 होगा, एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता होगा,
साथ ही साथ आप सभी लोगों के खंड शिक्षा अधिकारी का भी विज्ञापन आ सकता है। तैयारियां हैं लोक सेवा आयोग की, और जो 28 तारीख को शेड्यूल जारी करने वाला है लोक सेवा आयोग इस वर्ष के अंत तक, मतलब आप समझ लीजिए कि 2024 की स्टार्टिंग हो ही गई है, बस 5 दिन और शेष है ना। तो आप सभी लोगों को ये चीज़ें अब देखने के लिए धड़ल्ले से मिलेंगी, तो तैयारियों में जुट जाइए। अगर एक सीट चाहिए, एक सफलता चाहिए, तो तैयारियों में लग जाइए, क्योंकि तैयारी का कभी कोई विकल्प नहीं होता, सीधी सी बात है। एलडी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में भी पर्याप्त पद हैं। मानते हैं जीआईसी प्रवक्ता में पदों की संख्या कम हुई है, वास्तविकता है। क्यों? क्योंकि प्रमोशन के माध्यम से अधिकतर पद जो है वो फुलफिल कर दिए गए थे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 200 या 500 पद बचेंगे, ठीक है ना। आपको लगभग 2290 पोस्ट से लेकर के 2860 पोस्ट तक ये वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है। तो निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अभी नवसृजित लगभग 92-96 विद्यालय थे, नवसृजित विद्यालय जो राजकीय का मान्यता प्राप्त किए हैं। तो क्या वहाँ पे अध्यापकों की कमी नहीं है? नवसृजित विद्यालय हैं। ऐसी स्थितियाँ थी कि 3-3 4-4 राजकीय विद्यालयों को जोड़ करके पढ़ाई कराई जा रही थी। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के संबंध में, आज हम लोग शिक्षा निदेशालय गए हुए थे और वहाँ पे सारी चीज़ों को स्पष्ट किया गया है, ठीक है ना। सर्वाधिक यदि सीटों की हम बात करें, जो कि रिक्तियाँ हैं, आज हम लोगों ने सारी रिक्तियाँ देखी हैं। जो रिक्तियाँ हैं, सर्वाधिक सीटों की अगर हम बात करें, तो आप सभी लोगों को ओबीसी वर्ग में सर्वाधिक सीटें देखने के लिए मिलेंगी। अनरिजर्व कैटेगरी में भी हैं, ईडब्ल्यूएस में भी हैं, एससी में भी हैं और एसटी में भी हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के भी हैं, विकलांग दिव्यांगजनों भाई बहनों के भी हैं, बालक और बालिका दोनों वर्ग के लिए, ठीक है ना। तो आप सभी लोग निश्चिंत रहें, आप लोगों का कल्याण होना तय है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं अभी भी, तो 28 तारीख की हियरिंग के पहले आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े अभी लेटेस्ट में या 2-3 महीने पहले, ठीक है ना, बहुत से ऐसे भी हैं कि मतलब कुछ डॉक्यूमेंट उनसे मांगा गया, उन्होंने संपर्क ही नहीं किया, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो अभी लेटेस्ट में जुड़े हैं, ठीक है, और अभी जो 6 महीने पहले जुड़े थे, वो विद्यार्थी भी संपर्क कर लें 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे, क्योंकि अब इसका हला भला होने के लिए पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है, ठीक है ना। तो संपर्क कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे, अगर जुड़ना चाहते हैं आप हमारे साथ, 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने इस विज्ञापन के साथ साथ आप लोगों के लिए एक नए विज्ञापन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये विज्ञापन है आप सभी लोगों का, कौन सा? ये विज्ञापन है उत्तर प्रदेश दारोगा भर्ती। दारोगा भर्ती में आप सभी लोगों को समाचार पत्रों के माध्यम जानकारी प्राप्त हुई रही होगी कि लगभग 2200 पद आएंगे। नहीं, ऐसी स्थितियां परिस्थितियां नहीं है। आप सभी लोगों को तकरीबन 9800 पदों का विज्ञापन फरवरी महीने में देखने के लिए मिलेगा। इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और परसों से सदस्यों की नियुक्ति का शासनादेश UPSSC में जारी हो सकता है। उसके बाद 5 जनवरी के अंदर आप सभी लोगों के PET 2023 के परिणाम को जारी करने की तैयारियां हैं। OMR की चेकिंग कंप्लीट हो चुकी है और बहुत जल्दी आप लोगों का परिणाम आपके सामने होगा। रही बात वीडियो री एग्ज़ाम की, तो इसकी भी सूचना प्राप्त हो गई है, जनवरी में इसका भी परिणाम आ रहा है। आप लोग निश्चिंत रहें, इसके लिए शासन ने मंजूरी दे दी है। परिणाम अब धड़ल्ले से जारी होगा, क्योंकि फरवरी एक ऐसा महीना है जिसमें नियुक्ति पत्र बांटने की जो बहार होगी वो मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से होगी, क्योंकि नियुक्ति और कार्मिक दोनों उन्हीं के पास है, ठीक है ना। तो चिंतित ना हो, बल्कि निश्चित होकर के अपनी तैयारियों में जुट जाएं। रही बात एज रिलैक्सेशन की UPPSC में, तो एज रिलैक्सेशन के लिए हम लोग लगातार अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं। लगातार हम सभी लोगों की कोशिश है कि जो प्रस्ताव पारित हुआ है लोक सेवा आयोग की मीटिंग में, उस प्रस्ताव पर संक्षिप्त विज्ञप्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से शीघ्रातिशीघ्र जारी कर दी जाए, ठीक है। तो आप लोग चिंतित ना हो, बल्कि इस चैनल को सपोर्ट करना सीखें। अधिक से अधिक शेयर किया करें, अधिक से अधिक वीडियोस को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।